क्या आपने कभी गौर किया है कि आपकी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बिना किसी वजह आपके दुश्मन बन जाते हैं? आपने उनका कुछ नहीं छीना, कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर भी आपकी शांति, आपका आत्मविश्वास और आपकी चुप्पी तक उन्हें परेशान करने लगती है। कभी आपकी सफलता उन्हें चुभती है, कभी आपकी सोच और कभी आपकी मौजूदगी ही उन्हें असहज कर देती है। लेकिन असली खतरा तब पैदा होता है जब ऐसा इंसान सिर्फ आपका शत्रु नहीं होता, बल्कि बेहद चालाक और ताकतवर भी होता है। वह खुलकर सामने से हमला नहीं करता, बल्कि मुस्कुराते हुए चाल चलता है, मीठी बातों में उलझाता है, हालात ऐसे बना देता है कि आप खुद को ही गलत समझने लगते हैं। वह चाहता है कि आप घबराएं, जल्दबाजी करें, गुस्से में आकर कोई ऐसी गलती कर बैठें जिसका फायदा वही उठाए। कई बार ऐसा हुआ होगा कि किसी ने आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, ताना मारा या अपमान किया, और आप उस पल सोचते ही रह गए कि अब क्या जवाब दूं। ऐसे मौकों पर ज्यादातर लोग या तो डर जाते हैं या भावनाओं में बहकर खुद को ही नुकसान पहुंचा लेते हैं। लेकिन चाणक्य नीति साफ कहती है कि अगर शत्रु चालाक है और ताकतवर है तो घबराना नहीं चाहिए, बल्कि और ज्यादा शांत, सजग और रणनीतिक बन जाना चाहिए, क्योंकि घबराहट आपकी सबसे बड़ी कमजोरी होती है और चालाक दुश्मन आपकी ताकत से नहीं, आपकी प्रतिक्रिया से जीतता है। वह आपकी भावनाओं को हथियार बनाता है। लेकिन जो व्यक्ति चाणक्य के बताए रास्ते पर चलता है, वह दुश्मन की चाल को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देता है। आज के इस वीडियो में हम चाणक्य नीति के अनुसार ऐसे 7 शक्तिशाली कामों के बारे में बात करेंगे, जिन्हें अगर आपने सही समय पर समझ लिया और अपना लिया, तो चाहे आपका शत्रु कितना भी चालाक और ताकतवर क्यों ना हो, वह आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ये सिर्फ किताबों की बातें नहीं हैं, बल्कि जीवन की वो रणनीतियां हैं जिनका इस्तेमाल इतिहास के सबसे बड़े लीडर्स और सबसे सफल लोग करते आए हैं। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है इनमें से कोई एक नीति आपकी जिंदगी में चल रही सबसे बड़ी लड़ाई को बिना लड़े ही जीतने का रास्ता दिखा दे। पहली और सबसे खतरनाक चाल यही है, शब्दों से वार करना सीखिए, क्योंकि चालाक और ताकतवर शत्रु को हराने के लिए हाथ नहीं, दिमाग चाहिए। जब शत्रु आपको उकसाता है, चिल्लाता है या अपमान करता है, तब उसका मकसद सिर्फ एक होता है, आपको गुस्से में लाना, क्योंकि वह जानता है कि जैसे ही आपने अपना आपा खोया, आपकी बुद्धि कमजोर पड़ जाएगी। चाणक्य नीति कहती है, गुस्से में बोला गया एक शब्द शांत दिमाग से बनाई गई 100 चालों को बर्बाद कर सकता है। इसलिए सबसे पहले यह समझ लीजिए कि आपकी जुबान ही आपकी सबसे धारदार तलवार है। अगर आप शब्दों पर नियंत्रण पा लेते हैं तो किसी भी युद्ध में आपको हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सोचिए, जब कोई आपके सामने अपना नियंत्रण खोकर चिल्ला रहा हो और आप बिल्कुल शांत रहकर बिना आवाज ऊंची किए सिर्फ इतना कह दें, तुम्हारा यह व्यवहार तुम्हारी कमजोरी दिखा रहा है, मेरी नहीं। उस पल क्या होता है, सामने वाला अचानक खुद को छोटा महसूस करने लगता है। उसका गुस्सा अब हथियार नहीं रहता, बल्कि उसकी हार का सबूत बन जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति गुस्से में होता है वह ज्यादा बोलता है, और जो ज्यादा बोलता है वह अपनी असलियत खुद ही खोल देता है। चाणक्य कहते हैं, कम शब्दों में कही गई सच्ची बात सबसे ज्यादा चोट करती है। इसलिए बहस में मत उलझिए, लंबी सफाई मत दीजिए, बस स्थिति को समझिए, सामने वाले की मानसिक हालत पढ़िए और फिर एक छोटा, सीधा और संतुलित जवाब दीजिए। जितना छोटा जवाब होगा उतना ही गहरा असर करेगा। आत्मविश्वास के साथ बोले गए 2 शब्द डर और गुस्से में बोले गए 20 शब्दों से ज्यादा ताकतवर होते हैं। याद रखिए, बुद्धिमान लोग कभी लड़ाई नहीं बढ़ाते, वे उसे वहीं खत्म कर देते हैं। वे जानते हैं कि शब्दों से किया गया सही वार सामने वाले को सोचने पर मजबूर कर देता है, और जब शत्रु सोचने लगता है तब वह कमजोर हो जाता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपको उकसाए, हाथ उठाने या आवाज ऊंची करने की जगह अपने दिमाग को शांत रखिए, अपने शब्दों को चुनिए और ऐसा जवाब दीजिए कि सामने वाला समझ जाए आपसे लड़ना आसान नहीं है। यही चाणक्य की असली नीति है, बिना युद्ध के विजय। दूसरी और सबसे खतरनाक चाल यही है कि आप अपने भीतर का शोर बंद कर दें। जब शत्रु चालाक और ताकतवर होता है तो वह सबसे पहले आपके दिमाग पर हमला करता है, आपकी ताकत पर नहीं। उसकी बातें आपको चुभती हैं, उसकी हरकतें आपको बेचैन करती हैं, उसकी चालें आपको अंदर ही अंदर जला देती हैं। वह यही चाहता है कि आप तुरंत प्रतिक्रिया दें, गुस्से में कुछ बोलें, कोई ऐसा कदम उठा लें जिससे आप खुद कमजोर दिखें।
लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जिसने अपने भीतर के शोर को शांत कर लिया वही आधी लड़ाई जीत चुका। बाहर नहीं, भीतर की शांति सबसे बड़ा हथियार होती है। जब आप देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, सब समझ रहे होते हैं, लेकिन फिर भी प्रतिक्रिया नहीं देते, तब आप डरपोक नहीं बल्कि रणनीतिक बनते हैं। जब आप शांत रहते हैं, मुस्कुराकर अपनी जिंदगी जीते रहते हैं, अपने काम में डूबे रहते हैं, तब शत्रु के भीतर बेचैनी शुरू हो जाती है। उसे आपकी उम्मीद नहीं आती। वह सोचता है अब ये भड़केगा, अब जवाब देगा, अब कोई गलती करेगा। लेकिन जब ऐसा कुछ नहीं होता तो उसके मन में डर बैठने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद आप कुछ बड़ा सोच रहे हैं, शायद आप उसकी हर चाल समझ चुके हैं, शायद अब बारी आपकी है। यही वो पल होता है जहां शत्रु की ताकत में पहली दरार पड़ती है। चाणक्य कहते हैं, डर वहीं पैदा होता है जहां सामने वाला आपकी अगली चाल नहीं समझ पाता। याद रखिए, हर लड़ाई तलवार से नहीं लड़ी जाती। कुछ लड़ाइयां पूरी तरह दिमाग से लड़ी जाती हैं। जब आप बिना प्रतिक्रिया के लगातार आगे बढ़ते रहते हैं, अपने लक्ष्य पर फोकस करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते रहते हैं, तब शत्रु को महसूस होने लगता है कि उसकी चालें बेअसर हो रही हैं। और जिस शत्रु की चाल बेअसर हो जाए वह खुद ही टूटने लगता है। उसका आत्मविश्वास हिलता है, उसकी रणनीति कमजोर पड़ती है और वह गलत फैसले लेने लगता है। चाणक्य नीति साफ कहती है, सबसे पहले शत्रु की चाल को कमजोर करो, फिर शत्रु खुद कमजोर हो जाएगा। इस पूरे समय आपको एक काम बहुत चुपचाप करना होता है, बिना शोर, बिना दिखावे, बिना किसी को बताए। आपको शत्रु को ध्यान से देखना होता है। वह कब बोलता है, किस बात पर भड़कता है, किस किस सामने खुद को बड़ा साबित करने की कोशिश करता है और कब चुप हो जाता है। क्योंकि हर इंसान की एक कमजोरी होती है, चाहे वह कितना ही चालाक और ताकतवर क्यों ना हो। लेकिन उस कमजोरी को वही पहचान पाता है जो शांत रहता है। जो गुस्से में रहता है वह सिर्फ प्रतिक्रिया देता है, और जो शांत रहता है वही रणनीति बनाता है। चाणक्य कहते हैं, शांति कमजोरी नहीं है, शांति सबसे खतरनाक हथियार है। तीसरी चाल सबसे खामोश होती है और यही वजह है कि यह सबसे खतरनाक होती है। अगर शत्रु चालाक और ताकतवर है तो उसे बाहर से हराना मुश्किल होता है, लेकिन चाणक्य नीति कहती है उसे भीतर से तोड़ा जा सकता है। इस चाल में ना आप लड़ते हैं, न टकराते हैं, न ही खुद को सही साबित करने की कोशिश करते हैं। आप बस इतना करते हैं कि अपने स्तर को इतना ऊंचा उठा लेते हैं कि शत्रु आपकी दुनिया का हिस्सा ही नहीं रह जाता। जब आप अपने जीवन में अनुशासन लाते हैं, अपने फैसलों में स्पष्टता रखते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और अपनी ऊर्जा को बिखरने नहीं देते, तब शत्रु को पहली बार एहसास होता है कि उसकी हरकतें आपको छू भी नहीं पा रही हैं, और यही एहसास उसे अंदर से हिला देता है। ध्यान रखिए, आप शत्रु को अनदेखा नहीं करते, आप उसे अप्रासंगिक बना देते हैं। अनदेखा किया गया शत्रु फिर भी उम्मीद रखता है, लेकिन अप्रासंगिक बना दिया गया शत्रु अपने अस्तित्व पर सवाल करने लगता है। जब उसे लगता है कि उसकी मौजूदगी आपके लिए कोई मायने नहीं रखती, कि उसकी बातें, उसकी चालें, उसका जहर आपके जीवन को प्रभावित नहीं कर पा रहा, तब वह खुश तब होता है जब उसे लगता है कि वह आपको नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन जिस दिन उसे एहसास होता है कि आप उससे ऊपर उठ चुके हैं, उस दिन उसकी पहचान हिलने लगती है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं लोग यह ना देख लें कि वह कितना छोटा पड़ गया है। चाणक्य कहते हैं, सबसे बड़ी जीत वह होती है जिसमें शत्रु बिना युद्ध के हार मान ले, और यह चाल ठीक वही करती है। आप अपने कर्म, अपने आचरण और अपने आत्म संयम से इतना ऊंचा स्थान बना लेते हैं कि शत्रु नीचे रह जाता है। नीचे रहकर वह सिर्फ देख सकता है, जल सकता है, सोच सकता है, लेकिन कुछ कर नहीं सकता। उसकी हर कोशिश बेअसर हो जाती है, क्योंकि आप अब उसकी पहुंच से बाहर हो चुके होते हैं। याद रखिए, ये चालें किसी एक दिन में काम नहीं करती। ये धैर्य मांगती हैं, आत्मनियंत्रण मांगती हैं और गहरी समझ मांगती हैं। लेकिन अगर आपने इन्हें सही तरीके से अपनाया तो आपको शत्रु से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शत्रु खुद लड़ना छोड़ देगा, वह खुद दूरी बनाएगा, वह खुद आपके सामने आने से डरेगा। इसलिए आज के बाद घबराना बंद कर दीजिए, गुस्सा कम कर दीजिए और अपने दिमाग को हथियार बना लीजिए। क्योंकि चाणक्य नीति साफ कहती है, जो खुद पर राज्य कर लेता है वही दूसरों पर प्रभाव डालता है। और जिस दिन आपने यह सीख लिया, उस दिन से आपका शत्रु हारना शुरू हो जाता है। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहीं से बात और गहरी हो जाती है।
जब शत्रु आपकी चुप्पी को आपकी कमजोरी समझने लगे, जब वह सोचे कि आप डर गए हैं, थक गए हैं या हार मान चुके हैं, तब वह अपनी सीमा पार करने लगता है। वह ज्यादा झर उगलता है, ज्यादा चालें चलता है। और चाणक्य कहते हैं, जब कोई शांत इंसान को उकसाने की कोशिश करता है तो समझ लीजिए कि आपकी नीति काम कर चुकी है, क्योंकि जो भीतर से अशांत होता है वही सामने वाले की शांति से डरता है। चौथी चाल धीरे धीरे काम करती है, लेकिन इसका असर सबसे गहरा होता है। जब शत्रु चालाक और ताकतवर होता है, तब उससे सीधी लड़ाई करना अक्सर वही गलती बन जाती है जिसका वह इंतजार कर रहा होता है। चाणक्य नीति कहती है, कुछ दुश्मनों को हराने के लिए उन्हें चुनौती नहीं, उपेक्षा चाहिए। लेकिन यह उपेक्षा साधारण नहीं होती, यह एक बहुत सोच समझकर की गई रणनीति होती है। आपको शत्रु से लड़ना नहीं है, उसे गालियां नहीं देनी है, उसे जवाब नहीं देना है, बल्कि आपको इतना मजबूत बन जाना है कि उसकी मौजूदगी ही अप्रासंगिक हो जाए। इस चाल में आप ध्यान शत्रु पर नहीं, अपने दायरे पर लगाते हैं। आप उन लोगों से अपने रिश्ते मजबूत करते हैं जिन पर शत्रु की नजर है। आप अपने काम में इतनी स्थिरता और ईमानदारी लाते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी ओर खींचने लगें। जब आपकी छवि साफ होती है, आपका व्यवहार संतुलित होता है, आपकी भाषा में संयम और आत्मविश्वास होता है, तब वही लोग जो कभी शत्रु की बातों में आ सकते थे, धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगते हैं। बिना किसी घोषणा के, बिना किसी बहस के माहौल आपके पक्ष में बदलने लगता है। याद रखिए, शत्रु को सबसे ज्यादा ताकत उसके समर्थकों से मिलती है। जब उसे लगता है कि लोग उसके पीछे खड़े हैं, उसकी बातों को सुन रहे हैं, तब उसका हौसला बढ़ता है। लेकिन जिस दिन वह देखता है कि वही लोग अब आपसे बात कर रहे हैं, आपकी इज्जत कर रहे हैं, आपकी बातों को महत्व दे रहे हैं, उस दिन उसके भीतर डर पैदा होता है। उसे समझ आने लगता है कि बिना किसी युद्ध के उसका घेरा छोटा हो रहा है। और यही इस चाल की सबसे खतरनाक बात होती है। इसमें आप कुछ गलत नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ सही बने रहते हैं। यहां चाणक्य एक बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं। आपको किसी के सामने शत्रु की बुराई नहीं करनी है, आपको शिकायतें नहीं करनी है, आपको लोगों को भड़काने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जो व्यक्ति खुद को सही साबित करने में लग जाता है, वह अपनी शक्ति कम कर लेता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत आपका आचरण होता है। आप अपने कर्म, अपने संयम और अपने व्यवहार से लोगों को खुद देखने दीजिए कि आप कौन हैं। सच को प्रचार की जरूरत नहीं होती, वह अपने आप फैलता है। जब शत्रु यह देखता है कि उसने जो गलत छवि आपके लिए बनाई थी, वही अब धीरे धीरे उसी पर लौट रही है, जब लोग उसके शब्दों पर सवाल उठाने लगते हैं, जब उसकी बातों में पहले जैसा वजन नहीं रहता, तब उसका अहंकार चोटिल होता है। और चाणक्य कहते हैं, अहंकार के घायल होते ही इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। वह जल्दबाजी करने लगता है, असंतुलित फैसले लेता है और अक्सर अपने ही जाल में फंस जाता है। यही वह पल होता है जब बिना लड़े ही शत्रु हार की ओर बढ़ने लगता है। पांचवी चाल, सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा दो। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों के लिए जाल बिछाता है, वह अक्सर भूल जाता है कि वही जाल एक दिन उसके अपने पैरों में भी फंस सकता है। चालाक और ताकतवर शत्रु की सबसे बड़ी कमजोरी यही होती है कि उसे अपनी चालों पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है। वह सोचता है कि सामने वाला गुस्से में आएगा, रिएक्ट करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा और उसी भावनात्मक गलती का वह फायदा उठा लेगा। लेकिन जिस दिन तुमने उसकी उम्मीद के उलट व्यवहार कर दिया, उसी दिन उसका पूरा खेल बिगड़ना शुरू हो जाता है। अक्सर लोग तुम्हें नीचे गिराने के लिए जानबूझकर तुम्हें उकसाएंगे। वे तुम्हारे बारे में अफवाहें फैलाएंगे, तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे, तुम्हारे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे, सिर्फ इसलिए कि तुम टूट जाओ, गुस्सा कर बैठो या कोई ऐसी गलती कर दो जिसे वे हथियार बना सकें। लेकिन सच्चा खिलाड़ी वही होता है जो खुद चाल नहीं चलता, बल्कि सामने वाले को उसकी ही चाल में फंसा देता है। चाणक्य नीति यहां साफ कहती है, सबसे पहले रिएक्ट मत करो, देखो, समझो, शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति बिना रिएक्शन के देख रहा होता है, वही असल में पूरे खेल को कंट्रोल कर रहा होता है। जब तुम रिएक्ट नहीं करते तो सामने वाला कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है, ये गुस्सा क्यों नहीं हो रहा, ये टूट क्यों नहीं रहा, और इसी कंफ्यूजन में वह अपनी चालें तेज करने लगता है, ज्यादा बोलने लगता है, ज्यादा हरकतें करने लगता है। और यही वो पल होता है जब वह खुद अपनी सच्चाई उजागर करने लगता है। जैसे मार्शल आर्ट में होता है, योद्धा खुद हमला नहीं करता, बल्कि विरोधी के हमले की दिशा बदलकर उसी की ताकत को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर लेता है।
ठीक वैसे ही तुम अपने दुश्मन के शब्दों, हरकतों और चालों को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हो, बिना एक भी तीर चलाए। अगर कोई तुम्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है तो हर बार सफाई देने की गलती मत करना। शांति से ऐसा काम करो, ऐसी स्थिरता दिखाओ, ऐसा व्यवहार रखो कि लोग खुद सवाल करने लगें, अगर ये इंसान इतना गलत है तो ये इतना शांत, इतना मजबूत और इतना फोकस्ड कैसे है। और जब सवाल उठते हैं तो सच्चाई खुद बाहर आ जाती है। सामने वाला जितना ज्यादा कोशिश करेगा उतना ज्यादा खुद शक के घेरे में आता जाएगा। और अगर कोई तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, ताना मारे, झर भरी बात करे और तुम बस हल्की मुस्कान के साथ कह दो, अच्छी कोशिश थी लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो समझ लो उस पल तुमने उसका आधा युद्ध जीत लिया। क्योंकि अब वह सिर्फ तुम्हें नहीं देख रहा, वह खुद से लड़ रहा है। वह सोच रहा है कि उसकी चाल क्यों नहीं चली, उसकी प्लानिंग कहां फेल हो गई। चाणक्य नीति का सबसे बड़ा सत्य यही है, सबसे बड़ा बदला गुस्सा नहीं बल्कि कामयाबी होती है। जो तुम्हें गिराने की कोशिश कर रहा है उसे जवाब शब्दों से नहीं, अपनी ऊंचाई से दो। इतना ऊपर पहुंच जाओ कि उसकी चालें तुम्हें छू भी न सकें। याद रखो, असली जीत शोर मचाकर नहीं मिलती, असली जीत समझदारी, धैर्य और सही समय पर चुप रहकर मिलती है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हारे खिलाफ चाल चले तो गुस्सा मत करो, बहस मत करो, सफाई मत दो, बस मुस्कुराओ, शांत रहो और उसे उसकी ही चाल में उलझने दो। क्योंकि चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर लेता है वह अपने सबसे ताकतवर दुश्मन को भी कंट्रोल कर सकता है। छठी चाल, अपने दिमाग को तलवार से भी ज्यादा धारदार बनाइए, क्योंकि असली युद्ध सबसे पहले यहीं लड़ा जाता है। जब शत्रु चालाक और ताकतवर होता है तब वह आपकी मांसपेशियों से नहीं डरता, वह आपकी सोच को परखता है। वह यह देखने की कोशिश करता है कि आप कितनी जल्दी भड़कते हैं, कितनी तेजी से रिएक्ट करते हैं और आपकी भावनाओं को किस हद तक आपके ही खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। चाणक्य नीति यहां बिल्कुल स्पष्ट है। जिस इंसान की सोच तेज और नियंत्रित होती है उसे हराने के लिए सिर्फ ताकत नहीं बल्कि किस्मत की भी जरूरत पड़ती है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति हालात को नहीं, हालात ऐसे इंसान को कंट्रोल करते हैं जो सोच से कमजोर हो। अधिकांश लोग शरीर को मजबूत करने में लगे रहते हैं, ताकत, पैसा, पद और दिखावे को ही सब कुछ मान लेते हैं। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि असली शक्ति बाहों में नहीं, बुद्धि में होती है। तलवार सिर्फ सामने खड़े व्यक्ति को घायल कर सकती है, लेकिन सोच पूरे युद्ध का परिणाम तय करती है। इतिहास गवाह है कि सबसे बड़े युद्ध वही जीते गए हैं जहां रणनीति ने ताकत को मात दी है। जो व्यक्ति सोच में तेज होता है वह कई चालें आगे देख लेता है और शत्रु को तब भी मात दे देता है जब उसने अभी हमला शुरू ही नहीं किया होता। अब जरा सोचिए, जब कोई आपको अपमानित करता है, उकसाता है या आपको बहस में घसीटने की कोशिश करता है और आप गुस्से में आए बिना शांत रहते हुए समझदारी से जवाब देते हैं, तो असली जीत किसकी होती है? चाणक्य कहते हैं, गुस्से में इंसान अपनी बुद्धि गिरवी रख देता है। उस समय वह वही करता है जो शत्रु उससे करवाना चाहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपने दिमाग को शांत रख पाता है वही पूरे खेल की दिशा बदल देता है, क्योंकि शांत दिमाग सबसे तेज चलता है। इतिहास में सबसे महान योद्धा वही रहे हैं जिन्होंने पहले दिमाग से युद्ध जीता और तलवार बांध में उठाई। उन्होंने भावनाओं को नहीं, रणनीति को आगे रखा। उन्होंने यह नहीं सोचा कि अभी जवाब देना है या बदला लेना है, बल्कि यह सोचा कि सही समय क्या है। चाणक्य यही सिखाते हैं, जल्दी प्रतिक्रिया देना कमजोर व्यक्ति की निशानी है, जबकि सोच समझकर लिया गया निर्णय शक्तिशाली इंसान की पहचान होता है। इसलिए हर स्थिति में खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, इस फैसले का असर सिर्फ आज पड़ेगा या आने वाले समय में भी? छोटी सी जीत के चक्कर में कभी भी बड़ी हार मत मोल लीजिए। जब आपकी सोच लॉन्ग टर्म होने लगती है तब शत्रु की हर छोटी चाल आपको साफ दिखाई देने लगती है। आप उसके शब्दों के पीछे छुपी मंशा समझने लगते हैं और वही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। और एक बात हमेशा याद रखिए, तेज दिमाग किसी को जन्म से नहीं मिलता, इसे बनाया जाता है। किताबें पढ़िए, खासकर वो जो आपकी सोच को गहराई देती हैं। समझदार लोगों की संगति में रहिए, अपनी गलतियों से सीखिए और हर दिन कुछ नया समझने की आदत डालिए। जब शत्रु आपको उकसाए तब जवाब देने से पहले एक पल रुकिए, सोचिए और फिर बोलिए,
क्योंकि जिस व्यक्ति की सोच धारदार होती है उसे हथियार उठाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अब खुद से ईमानदारी से पूछिए, क्या आपकी सोच इतनी मजबूत और इतनी तेज है कि कोई भी चालाक और ताकतवर शत्रु आपके खिलाफ चाल चलने से पहले 100 बार सोचे? अगर नहीं तो समझ लीजिए यही छठी चाल आपको सबसे पहले सीखनी होगी। 7वीं चाल वहीं से शुरू होती है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जब वह बाहर से ठीक दिखता है लेकिन भीतर से अकेला, थका हुआ और खुद पर शक करता हुआ महसूस करता है। यही वो समय होता है जिसका चालाक और ताकतवर शत्रु इंतजार करता है। वह आपके दर्द को आपकी कमजोरी समझ लेता है, आपके संघर्ष को आपकी हार मान लेता है और वहीं से हमला करता है। लेकिन चाणक्य नीति कहती है, जो इंसान अपने सबसे कमजोर पल को पहचान कर उससे सीख लेता है उसे कोई भी शत्रु कभी पूरी तरह हरा नहीं सकता। इस चाल में आपको अपने दर्द को छुपाना नहीं है बल्कि उसे बदलना है। अपने संघर्ष को शर्म नहीं, अनुशासन बनाइए। अपने अकेलेपन को शिकायत नहीं, आत्मनियंत्रण बनाइए और अपने टूटे हुए भरोसे को समझ और स्थिरता में बदल दीजिए। जब आप अपने भीतर के डर को समझना शुरू करते हैं, जब आप हर ठोकर से खुद को बेहतर बनाते हैं, तब आपका दर्द धीरे धीरे आपकी ताकत बन जाता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान अपने अनुभव से सीख लेता है वह किसी भी चाल के लिए तैयार हो जाता है। जब शत्रु यह देखता है कि जिस दुख से वह आपको गिराना चाहता था वही दुख आपको और मजबूत बना रहा है, तब उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। उसे समझ आने लगता है कि आप अब सिर्फ एक व्यक्ति नहीं रहे, आप अनुभव बन चुके हैं और अनुभव को हराना आसान नहीं होता। वह आपको चोट पहुंचाना चाहता था लेकिन उसने अनजाने में आपको और स्थिर और सजग बना दिया। यही वह मोड़ होता है जहां शत्रु की चाल उलटी पड़ने लगती है। चाणक्य नीति साफ कहती है, जो इंसान अपने दर्द से भागता है वही कमजोर होता है, लेकिन जो अपने दर्द को समझकर उसे अपनी शक्ति में बदल लेता है वही सबसे खतरनाक बन जाता है, क्योंकि उसे अब डराने के लिए कुछ बचता ही नहीं और जिस इंसान को डराया न जा सके उसे हराया भी नहीं जा सकता। यही छठी चाल है, अपने सबसे कमजोर पल को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना लेना। बोनस पॉइंट सबसे कठिन है क्योंकि इसमें लड़ना नहीं, रुकना आता है। जब शत्रु चालाक और ताकतवर होता है तब वह आपको हर हाल में जल्दबाजी में धकेलना चाहता है। वह उकसाएगा, डराएगा, अपमान करेगा ताकि आप भावनाओं में आकर कोई ऐसा कदम उठा लें जो बाद में आपके ही खिलाफ इस्तेमाल हो सके। चाणक्य नीति कहती है, जल्दबाजी कमजोर इंसान की पहचान है और धैर्य सबसे बड़े योद्धा की। हर वार तुरंत नहीं किया जाता, कई बार सबसे सही चाल वही होती है जो सही समय तक रोकी जाए। इस चाल में आपको शांत रहकर सिर्फ देखना होता है। शत्रु कब खुद को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, कब उसे लगता है कि आप कुछ नहीं कर रहे, कि आप थक चुके हैं या हार मान चुके हैं, यही वो समय होता है जब वह लापरवाह हो जाता है। वह अपनी असली सोच दिखाने लगता है, गलत फैसले लेने लगता है और अपनी कमजोरी खुद उजागर कर देता है। चाणक्य कहते हैं, जो इंसान धैर्य के साथ इंतजार करता है वह शत्रु से उसकी ताकत नहीं, उसका समय छीन लेता है। याद रखिए, सही समय पर किया गया एक छोटा सा कदम भी पूरे युद्ध की दिशा बदल सकता है। जल्दबाजी में लिए गए 100 फैसले भी उतना असर नहीं छोड़ते जितना धैर्य से किया गया एक सही वार। जब आप इंतजार करना सीख लेते हैं तब आप सिर्फ प्रतिक्रिया देना बंद नहीं करते, आप परिस्थिति को अपने नियंत्रण में ले लेते हैं। और यही बात शत्रु को सबसे ज्यादा परेशान करती है क्योंकि वह आपको पढ़ नहीं पाता। चाणक्य नीति कहती है, जो व्यक्ति समय को पहचान लेता है उसे शक्ति दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वह बिना शोर के जीत जाता है। जब आप सही समय का इंतजार करना सीख जाते हैं तब युद्ध अपने आप छोटा हो जाता है और शत्रु खुद ही कमजोर पड़ने लगता है। यही 7वीं और अंतिम चाल है, धैर्य, संयम और सही क्षण का चुनाव। और जिस दिन आपने यह कला सीख ली उस दिन से आपका शत्रु ताकतवर नहीं रह जाता, क्योंकि अब खेल आपकी शर्तों पर चलता है। तो दोस्तों, यही थी चाणक्य नीति की वो 7 चालें जो आपको लड़ना नहीं सिखाती बल्कि बिना लड़े जीतना सिखाती हैं। याद रखिए, चालाक और ताकतवर शत्रु से जीत ताकत से नहीं, सोच, धैर्य और रणनीति से मिलती है। अगर आपने इन नीतियों को सही समय पर अपनाया तो कोई भी आपके खिलाफ चाल चलने से पहले 100 बार सोचेगा। अगर आपको यह वीडियो समझ में आया, कुछ नया सीखने को मिला, तो लाइक जरूर कीजिए
और ऐसी ही गहरी, कड़वी लेकिन सच्ची चाणक्य नीति वाली सोच के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को शेयर करें उस इंसान के साथ जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक शांत रहिए, सतर्क रहिए और सोच से अजेय बनिए।